हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग इस क्लास में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में एक टॉपिक है रिकरेंस रिलेशन, उसको समझेंगे। क्लियर? सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। तो देखिए यहाँ रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन बेसिकली है क्या। आपको सबसे पहले तो अगर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है या नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस दिया हुआ तो बहुत ही इजी है, सिंपली उसका करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाएं, पॉलिनोमियल बनाएं और उसके रूट्स निकालें और रूट को चेक करें कि रूट कैसे हैं। किसी भी करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के रूट्स जो हैं वो आइदर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल एंड रिपीटेड हो सकते हैं, ठीक है, एंड इमेजनरी रिपीटेड। तो जो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाएंगे उसके रूट पर डिपेंड करेगा उसका जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? होमोजीनियस के लिए। ऐसे ही अगर आपको नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है तो उसके लिए भी पहले हम होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालेंगे, देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके बाद कंबाइंड टोटल सॉल्यूशन है, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। तो बच्चों हम 1 बाय 1 पहले डिस्कस करते हैं होमोजीनियस। ठीक है, अगर आपका जनरली एग्जाम में होमोजीनियस पूछा जाता है तो होमोजीनियस दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन लेते हैं, जितने भी टाइप हैं इसके वो सारे ही टाइप डिस्कस करेंगे इसमें। क्लियर? तो देखिए बच्चों, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ये सॉल्व करना है। सॉल्व रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है an माइनस 5 an माइनस 1, an माइनस 5 an माइनस 1 प्लस 6 an माइनस 2 प्लस 6 an माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? और इसमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है a0 a1। ठीक है, वेयर a0 दिया हुआ है एंड a1 दिया हुआ है बच्चों। सपोज a0 हमें दिया हुआ है 2 बच्चों, a1 दिया हुआ है 5, 2 एंड 5। तो बच्चों इसे सॉल्व करना है। तो पहले तो ये देखिए, इसमें जनरल निकलेगा या पर्टिकुलर निकलेगा, क्या है, टोटल दोनों निकलेंगे। तो ये टाइप है आपका होमोजीनियस का। होमोजीनियस कैसे पहचान करेंगे आप? जितने भी एक के टर्म हैं, ठीक है, an माइनस 1 an माइनस 2, या यहाँ पर क्या होगा, r होगा ar माइनस 1 ar माइनस 2, tn माइनस 1 tn माइनस 2, इस टाइप से ये टर्म एक साइड रखिए। बाकी सारा दूसरी साइड अगर ये जीरो है, क्या है, जीरो है, तो ये होमोजीनियस है। अभी ये कैसा है, होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है। तो इसका सिर्फ जनरल सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन निकलेगा। वो कैसे निकलता है, तो पहले देखो एक चीज़ और यहाँ बता देते हूँ, ऑर्डर क्या कैसे निकालते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ दिस होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, सबस्क्रिप्ट देखिए एन, एक ही सबस्क्रिप्ट यहाँ एन है या एन माइनस 2, यानी लोएस्ट और हाईएस्ट सर्च करो एन एन माइनस 2, इनका डिफरेंस ऑर्डर होता है। तो क्या होगा, एन एन माइनस 2 दैट इज 2। ठीक है, एन एन प्लस 2, ऑर्डर 2 हो गया, यानी सेकेंड ऑर्डर का करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनेगा। तो देखो क्या करना है बच्चों, करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाइए। करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में क्या करना है, ए एन को, जैसे डिग्री देखो, जो ऑर्डर आपका 2 है ना, तो ये हायर है, ये एक कम है, ये एक ज़्यादा है। तो यहाँ से ए एन माइनस 2 को अल्फ़ा, ए एन माइनस 1 को ये कांस्टेंट, ठीक है, ये अल्फ़ा स्क्वायर, यानी हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैसे, ऑर्डर देख लिया 2, तो सेकेंड ऑर्डर का करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनेगा। कैसे बनेगा, ए एन यहाँ से फर्स्ट से अल्फ़ा स्क्वायर, अब एक पावर कम करते चले जाइए, अल्फ़ा अगली पावर अल्फ़ा की पावर 0 दैट इज 1। अब इसके रूट निकालेंगे, तो रूट के लिए ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है, फैक्टर कर लीजिए। ये क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा माइनस 3 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 3। क्लियर? तो ये हो गया अल्फ़ा माइनस 2 एंड अल्फ़ा माइनस 3। यहाँ अल्फ़ा बच्चों आ गया 2 एंड 3। तो ये करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के रूट आए और करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल गिवन रिकरेंस रिलेशन के करस्पॉन्ड्स है। तो यहाँ रूट्स कैसे हैं बच्चों, रूट्स आर
रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं उस केस में आपका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, या जनरल यहाँ पर होमोजेनियस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, तो वो जनरल सॉल्यूशन इसका होगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल इसे इसलिए लिख दिया जो कि इसमें पार्टिकुलर पॉसिबल है ना, जनरल इज इक्वल टू होमोजेनियस होगा, तो इसे लिखेंगे ए। अब ये सब स्क्रिप्ट एन में था तो ए एन इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ देखो अल्फ़ा की वैल्यू 2 है तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए वन अल्फ़ा 1 की पावर एन प्लस ए टू अल्फ़ा 2 की पावर एन। ये फॉर्मूला लगेगा जनरल सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ a1 a2 तो कांस्टेंट और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये जो आपके रूट्स निकल के आए हैं वो है पहला रूट और ये दूसरा रूट। तो ये क्या हो गया, ए एन इज इक्वल टू a1 2 की पावर n प्लस a2 3 की पावर n। तो बच्चों ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ इनिशियल कंडीशन दी हुई है, इनिशियल कंडीशन, अगर इनिशियल कंडीशन दी हुई है तो जो हमने कांस्टेंट a1 a2 लिए हैं इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ अब देखो क्या करो, पुट n इक्वल्स टू 0 अगर इसमें पुट करें तो a 0 मिलेगा, n को 0 इसमें पुट कर दो, a 0 हो जाएगा आपका 2 की पावर 0 इंटू a प्लस 3 की पावर 0 इंटू a2 है, ये a1 है। यानी अब देखो a 0 में क्या दिया हुआ है 2, तो 2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2, एक लीनियर इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब पुट n इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो इसमें यहाँ पर, ठीक है। तो a1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू a1 और 3 की पावर 1 इंटू a2, क्लियर। और a1 क्या दिया हुआ है 5, तो हमारा 5 इज इक्वल टू आ गया 2a1 प्लस 3a2। बच्चों ये आ गए इक्वेशन दोनों, 1 ले लो इसे 2 ले लो। अब इन दोनों को एलिमिनेशन या किसी मेथड से सॉल्व करके a1 a2 की वैल्यू निकाल लो। तो ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो 2 2 4, ये कैंसिल हो गया सब्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो 4 माइनस 5 माइनस 1 2 माइनस, यानी a2 इज इक्वल टू क्या आ गया, a2 आ गया आपका 1, a2 1 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे सपोज यहीं a2 पुट कर रहे हैं तो 3 माइनस 5 माइनस 3 2, a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा बच्चों ये भी 1 ही हो गया 2/2, ठीक है। तो a1 a2 दोनों की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1 एंड 1, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन अब आपका ये चेंज हो जाएगा, a1 a2 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो गया an इज इक्वल टू 1 2 की पावर n प्लस 1 3 की पावर n, यानी ये हो गया an इज इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर। तो बच्चों ये तो हो गया सिंपल क्या, अगर आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन दिया, होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनाएंगे, रूट्स निकालेंगे, रूट्स चेक करेंगे किस टाइप के हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ 2 रूट हैं, आगे चल के 3 भी, अगर यहीं पर ऑर्डर 3 का रिकरेंस रिलेशन दिया होता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता, क्यूबिक बनता तो हमें 3 रूट्स मिलते, 3 रूट्स मिलते तो हम क्या करते अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, तो यहाँ पर प्लस a3 अल्फ़ा 3 की पावर n, ऐसा कर सकते थे, क्लियर। अब बाकी वही वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन दी हुई है, यहाँ पर पुट किया, इक्वेशन बने, सॉल्व किया, वैल्यू निकाली। अब देखिए नेक्स्ट एक लिखेंगे होमोजेनियस, जिसमें दूसरे टाइप के रूट्स आएंगे, रियल एंड रिपीटेड। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इसमें देखो क्या करता है, ये भी आपका सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, इसमें ये भी होमोजेनियस है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनाइए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होगा इसका, तो देखो ऑर्डर क्या है r r-3, ऑर्डर इसका हो गया 3, ऑर्डर क्या हो गया
r माइनस 3 दैट इज ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखना है? यहाँ से r यानी अल्फा क्यूब प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके फैक्टर करके आपको अल्फा की 3 वैल्यू मिलेंगी। अब तीनों अलग हो सकती हैं, 2 सेम, तीनों सेम। ठीक है। तो देखिए क्या करना है। अब सपोज हमने क्या किया, ये क्यूबिक है, क्यूबिक का सॉल्यूशन निकालने का सिंपल वही रूल है, फर्स्ट रिमाइंडर थ्योरम से इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट रूट बाई हिट एंड ट्रायल, फर्स्ट रूट बाई हिट एंड ट्रायल। तो इसमें 2 के प्राइम फैक्टर, 2 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। तो 2 यानी x प्लस 2 एक्स अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 2 फैक्टर में भी हो सकता है। तो इसमें हमने पुट अल्फा इज इक्वल टू -2 पुट किया। देखो 0 हो रहा है या नहीं, या +2 से 0 होगा या -2 से 0 होगा। तो -2 पुट किया, तो -2 का क्यूब -8, ये हो गया 4, 24 हो गया, ये हो गया 24 माइनस का 24 हो गया। ठीक है। ये बच्चे यहाँ प्लस दिया हुआ, ठीक, 24 और +8, तो ये यहीं पर कैंसिल हो गया। ठीक। इसका मतलब अल्फा -2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसके मीन्स हो गया, मीन्स इसे इधर ले आइए, अल्फा प्लस 2 इज अ फैक्टर। ठीक है। क्या क्या प्राइम फैक्टर देखें, उनमें से चूंकि इसमें 2 2 2 ही है, तो या तो ये 2 से 0 होगा या -2 से 0 होगा। तो -2 पुट किया, -2 से 0 हो गया। अब अल्फा प्लस 2 से इसे डिवाइड करोगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा और क्वाड्रेटिक के फैक्टर करोगे। ठीक है। तो वो भी शॉर्टकट बताता हूँ। अल्फा प्लस 2 शॉर्टकट क्या है? डिवाइड ना करना पड़े, तो अल्फा प्लस 2 दो बार 3 टाइम्स लिख लिया। क्या किया? 3 टाइम्स लिख लिया। अब देखो अल्फा क्यूब लाना है, फर्स्ट टर्म में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? अल्फा क्यूब हो जाए अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है। 6 अल्फा स्क्वायर चाहिए, 4 अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया? 4 2 जा 8 अल्फा, क्या चाहिए? 12, 8 हो गए, कितने और चाहिए? 8। तो यहाँ एक मिनट, कितना? 4 2 जा 8 अल्फा, 4 और चाहिए, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 अल्फा और 4 2 जा 8 अल्फा, 12 अल्फा हो गया। तो ये हो गया पूरा। अब यहाँ पर देखो अल्फा प्लस 2 कॉमन लिया और ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4। ठीक। ये आपका क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या करना है बच्चों? ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया, इसके फैक्टर कर लो। और ये हमें दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये सिंपल अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना। तो हमारे तीनों टर्म आ गए फैक्टर वाले, अल्फा प्लस 2। तो इसका मतलब यहाँ रूट्स के आगे अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड -2। ठीक। रियल तो है लेकिन रिपीटेड है। ठीक। रूट्स कैसे हो गए? रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। रूल्स रियल एंड रिपीटेड हो गए, देयरफॉर होमोजेनियस सॉल्यूशन। या कि जनरल, चूंकि ये होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन है, तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ए आर है ना, तो ए आर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए तीनों सेम रूट है, तो ऐसे लिखना है, ऐसे A1 प्लस A2 आर प्लस A3 आर स्क्वायर, और सेम है ना, तो अल्फा 1 की पावर आर, अल्फा की पावर आर, अल्फा क्या है? -2 की पावर आर। ये स्टूडेंट्स हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब चूँकि इसमें इनिशियल कंडीशन दी नहीं थी, तो A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी नहीं है। अगर बाई द वे A1 A2 A3 यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन दी होंगी, A0, ठीक है, A1 A2 3 दिए होंगे, चूँकि A1 A2 A3 तक जा रहा है, तो तीनों बार पुट करेंगे, R को 0, R को 1, R को 2, तो यहाँ से
3 इक्वेशन मिल जाएंगे, तीनों को सॉल्व करके A1 A2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सेकंड केस हो गया। अगर रूट आपके कैसे आते हैं, रियल एंड रिपीटेड। तो फर्स्ट था आपका ओनली रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, थर्ड क्या है, सेकंड क्या है, रियल एंड रिपीटेड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें इमेजिनरी रूट का। देखिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन। क्या है, an प्लस an-1 प्लस an-2 इक्वल टू 0। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हेयर। तो ऑर्डर क्या है, n, n-1, n-2, कहाँ तक जा रहा है, 0, 1, 2, यानी 2 ऑर्डर हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसके फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है, ये फैक्टराइज नहीं होगा किसी भी मेथड से। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको अप्लाई करें। तो अल्फा इज इक्वल टू बच्चों माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ये आपका a होता है विद साइन, ये b होता है और ये c होता है। ठीक है, तो a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया बच्चों -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 अपॉन 2। तो अब देखो क्या हो गया, -1 ये हो गया प्लस माइनस ये बच्चों देखो रूट -3, तो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब √3 रूट -1 को क्या लिख दिया, i/2। तो बच्चों ये आपके कैसे इमेजिनरी रूट्स निकले। इमेजिनरी में भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो फर्स्ट टाइप का। यहाँ पर देखो 2 रूट बना दें, एक α1 कर दें -1 प्लस √3i/2 और एक α2 कर दें -1 माइनस √3i/2। तो ये दूसरा रूट है, ये पहला रूट है। तो पहला वाला फॉर्मूला लगा दो, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, ये an इज इक्वल टू a1 α1 की पावर n प्लस a2 α2 की पावर n। तो an इज इक्वल टू α1 क्या है, a1 -1 प्लस √3i/2 टू द पावर n प्लस a2 -1 माइनस √3i/2 टू द पावर n। तो बच्चों ये हो गया जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस, यानी अगर रूट आपके इमेजनरी होता है। ठीक, ऐसे ही एक इसका लास्ट टाइप है, इमेजनरी में भी रिपीटेड हो सकता है, इमेजनरी में भी रिपीटेड, यानी जैसे सिर्फ आ जाए प्लस माइनस √3i। ठीक है, तो जनरली यही तक काम चल जाता है आपका। ठीक है, तो अब बच्चों अब हम चलते हैं नॉन होमोजीनियस पे। ठीक है, नॉन होमोजीनियस के रिकरेंस रिलेशन का कम से कम 1-2 टाइप बताते हैं। देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो देखो नॉन होमोजीनियस में पहचान क्या है आपकी, राइट साइड में फंक्शन कुछ दिया होगा। अभी तक जो भी 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें ये वैल्यू 0 थी। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या होगा, कई टाइप की फॉर्म होंगी, तो उसमें से जो मेन 1-2 हैं वो मैं अभी क्लास में इसमें डिस्कस करता हूँ। तो पहली है हमने क्या लिखी, 3 की पावर n, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ये है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक तो हमें होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालना है, एक पर्टिकुलर निकालना है। तो पर्टिकुलर के लिए इसका रूल यूज होगा। ठीक, तो देखो पहले तो हम होमोजीनियस निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बच्चों क्या होगा, ऑर्डर इसका भी 2 है, तो क्या होगा α² -6α प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए राइट साइड 0 है या नहीं है वो मैटर नहीं करेगी, हमें हमेशा 0 लिखनी है। अब इसे फैक्टराइज कर लो, तो वही फैक्टर हो गए 8, 4, 6, 4 और 2, यानी α-2 और α-4। ठीक है, तो यहाँ से रूट बच्चों आ गए अल्फा इज इक्वल टू 2 and 4, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका होमोजीनियस AH, ठीक, ANH, ठीक है, H हमने लिख दिया होमोजीनियस। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया बच्चों
रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी A1 अल्फा 1 की पावर n प्लस A2 अल्फा 2 की पावर n। ये तो बच्चों होमोजेनियस हो गया, जो कि हम पिछली तीनों क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। नाउ फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिपेंड करेगा किस पर, राइट साइड पर। और राइट साइड क्या है इसकी, 3 टू द पावर n। तो जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है अगर, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको कंसीडर करना है बच्चों हमेशा ऐसे, लेट an p यानी पर्टिकुलर। उसके लिए क्या लिखना है, एक अपनी तरफ से कांस्टेंट लीजिए और जो भी राइट साइड में कांस्टेंट की पावर n है उसे इनटू कर दीजिए, यानी हो जाएगा 3 इंटू ए की पावर n, नहीं सॉरी a इंटू 3 की पावर n। ठीक है, 3 की पावर n ये एज इट इज, यहाँ ये हमने कोई भी कांस्टेंट ले लिया, a ले लो, b ले लो, c ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक, तो ये तो हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा। a n की पावर p इज इक्वल टू a 3 टू द पावर n। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये जो a लिखा हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए ये जो a n लिया हुआ है इसे गिवन रिकरेंस रिलेशन में पुट करना है जहाँ जहाँ a n दिखे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट a n इज इक्वल टू a इंटू 3 की पावर n इन गिवन रिकरेंस रिलेशन, गिवन रिकरेंस रिलेशन। अब देखो ए एन की जगह पर तो एज इट इज आ गया, यानी ये हो जाएगा a3 की पावर n यहाँ। ठीक है, -6। अब देखिए यहाँ है an-1, तो जहाँ n है वहाँ n-1 पुट कर दो, तो 6 इंटू a इंटू 3 की पावर n-1 प्लस 8 क्या है an-2, ये a तो एज इट इज रहेगा और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n-2 इज इक्वल टू राइट साइड में जो भी है 3 टू द पावर n। क्या करना है बच्चों, क्या बताया था, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जितने भी आपको इस टाइप के फॉर्म होंगे 3 की पावर n, तो यहाँ से 3 की पावर n n-1 जो भी कॉमन हो वो कॉमन लो और इसे कैंसिल करो, फिर ये रिलेशन a में बनेगा। तो देखिए ये 3n 3n-2 3n-1 3n-2, तो हमें पता है लोएस्ट पावर कॉमन आती है, तो 3n-2 3n-1 3n में लोएस्ट क्या है n-2, तो 3 टू द पावर n-2 कॉमन ली, यहाँ रह गया स्टूडेंट्स a। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, देखो एक तो a है ही, 6 है ही, और n-1 में से n-2, यानी इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, n-2 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड वाला n-1 -1 n-2 हो जाएगा, तो एक 3 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 3 और बचेगा, और ये तो है ही, तो 18a हो गया। क्या हो गया, 18a। a भी कॉमन ले लेते, चलो अगली बार ले लेंगे, प्लस यहाँ क्या बचा बच्चों, देखो यहाँ पूरा ही कॉमन आ गया। ठीक है, n-2, अच्छा यहाँ और रह गया बच्चों, यहाँ रह गया आपका, देखो n था n-2, 3 का स्क्वायर इंटू a रह गया, यहाँ एज इट इज बचा 8 इज इक्वल टू 3 की पावर n। अब बच्चों इसे अगर इधर भेजते हैं, या कहिए इसे लिखेंगे 3 की पावर n अपॉन 3 स्क्वायर, तो इसे ऐसे लिख लें 3 की पावर n अपॉन 3 स्क्वायर, और ये हो गया 9a माइनस 18a प्लस 8a, a यहाँ पर भी है, इज इक्वल टू 3 की पावर n। ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा था, तो ये क्या हो गया 9 8 17 18 माइनस a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, यानी a इज इक्वल टू -9, a -9 आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, इम्प्लाइज a/p इज इक्वल टू क्या हो गया -9 इंटू 3 टू द पावर n, ये पर्टिकुलर हो गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, तो नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन
सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में दोनों सॉल्यूशन को प्लस कर दो, ठीक। तो ये बच्चे हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू, पर्टिकुलर हमारा ये आया -9 3 टू द पावर n प्लस होमोजेनियस ये लिखा हुआ A1 3 की पावर n प्लस A2 4 टू द पावर n, ठीक है। ये बच्चों आपका सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ A1 A2 है, ये क्या है A1 A2 और A1 A2 की टर्म है। अब यहाँ पर भी इनिशियल कंडीशन दी हुई है, तो अब यहाँ से इनिशियल कंडीशन पुट करके आप A1 और A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो अब आगे हो जाना चाहिए, क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 1 इन कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, इन कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसे ही A1 को 1 n को 0 1 पुट करोगे तो एक A0 को 3 A1 को 7 और A1 A2 में जैसा पहले क्वेश्चन में इक्वेशन बनाए थे तो ऐसे दो इक्वेशन बनेंगे। दोनों को सॉल्व करके A1 A2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा लिखेंगे वी गेट टू रिलेशंस इन A1 एंड A2 एंड सॉल्व, ठीक। सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगे। तो बच्चों ये हो गया पहला केस आपका। हालांकि पहला तो सिंपल है, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट हो। पहला केस इसमें से बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई नॉन होमोजेनियस इस टाइप से है जिसका राइट साइड सिर्फ कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए बच्चों, एक हमने स्किप किया मेथड। अगर सपोज यहाँ यही दिया होता 3 दिया होता तो हम पर्टिकुलर क्या लेते उसके लिए an इज इक्वल टू ओनली a, ये गायब हो जाता, ठीक है। तो सिर्फ कांस्टेंट अगर राइट साइड है तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल लेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन a एंड p इज इक्वल टू a0 a1 a2 यहाँ आ गए, a0 ले लो, b p कुछ भी ले लो, यानी नया सिर्फ कांस्टेंट की फॉर्म में लेंगे और वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, उससे सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे बच्चों दो टाइप हो गए क्लियर। अगर आपकी राइट साइड फंक्शन है दो टाइप की, एक तो 3 या 3 की पावर n, अब मिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक और बताता हूँ। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नॉन होमोजेनियस थर्ड टाइप का है। यहाँ राइट साइड क्या है n 4 की पावर n, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर कैसे कंसिडर करेंगे तो देखो इससे बताते हैं बच्चों। सबसे पहले होमोजेनियस ऑर्डर 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जो पिछला ही क्वेश्चन है। यहाँ पर तो ये पिछला एज इट इज है, ठीक है। तो इसके फैक्टर सेम वही अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 4 दैट इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज रूट्स हो गए अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड 4। तो ANH होमोजेनियस तो आपका आ गया, क्या आ गया, हाँ A1 2 की पावर n प्लस A2 4 की पावर n। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल हो गया, फैक्टर किए हो गया, ठीक है। अब बच्चों क्या है राइट साइड, देखिए राइट साइड में अभी तक हमने दो बताए थे केस, यानी fx जो आपका राइट साइड या तो प्योर कांस्टेंट है, तो पर्टिकुलर AP एक डायरेक्ट a ले लेते हैं। दूसरा केस fx इज इक्वल टू, अगर क्या था कांस्टेंट, जो सेकेंड क्वेश्चन में एफेक्ट राइट साइड जो लिखी थी हमने, क्या लिखी थी 3 कांस्टेंट, यानी सिर्फ इतना था, कांस्टेंट की पावर n थी, ठीक है। तो इसके लिए AP क्या लिखा था, इसके लिए AP लिखा था a इंटू यानी कोई नया कांस्टेंट और वही कांस्टेंट की पावर n। ये तो सेकेंड केस हो गया, फर्स्ट हो गया सेकेंड। अब थर्ड आया, थर्ड में एक ये n एक्स्ट्रा है सेकेंड से, तो इसका क्या लेंगे, लिखिए लेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी a एंड p। यहाँ बच्चों इस पर डिपेंड करेगा ये n जो लिखा हो वेरिएबल लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, ठीक है। n है यानी लीनियर पावर 1 है, यही n स्क्वायर भी हो सकता है। अगर लीनियर है तो हम यहाँ लिखेंगे a0 प्लस a1n
A0 प्लस A1n इसके लिए, और वो एज इट इज़ 4 की पावर n। ठीक है, यही अगर n स्क्वायर होता, क्या होता n स्क्वायर, तो हम लेते A0 प्लस A1n प्लस A2n स्क्वायर इंटू 4 की पावर n। ये ध्यान रखना है, राइट साइड एफ एक्स की राइट साइड लीनियर फंक्शन इंटू कॉन्स्टेंट टू द पावर वेरिएबल। तो लीनियर फंक्शन कैसे, A0 A1n और 4 की पावर, यानी जो भी कांस्टेंट की पावर है वो। अब रूल वही है, इससे क्या करना है, पुट दिस इन गिवन रिकरेंस रिलेशन। पुट an इज इक्वल टू A0 प्लस A1n 4 की पावर n इन गिवन रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, ये पुट करेंगे, A0 A1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, फिर दोनों आंसर को प्लस करेंगे, उसके बाद A0 A1 पुट करेंगे, जिससे A1 A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो an ये है, तो ये तो एज इट इज आ गया, A0 A1n 4 की पावर n, यहाँ पर -6 an-1, तो इसमें जहाँ जहाँ भी n है n-1 पुट कर दो, तो ये A0 प्लस A1 n-1 4 की पावर n-1 प्लस 8 an-2, an-2 का मतलब A0 प्लस A1 n-2 इंटू 4 की पावर n-2 इज इक्वल टू n 4 की पावर n। ठीक, ये बच्चों आ गया। अब इसके लिए क्या करना है आपको, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले तो 4 की पावर n, 4 की पावर n-2 n-1 4 की पावर n-2, तो 4 की पावर n से ही, अगर 4 की पावर n-2 से होल को डिवाइड करें, 4 की पावर n-2 से, तो यहाँ देखो 4 की पावर n-2, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर A0 प्लस A1n माइनस 6, यहाँ देखो A0 प्लस A1 n-1, और यहाँ पर n-2 से 4 की पावर n-2 से डिवाइड करेंगे तो एक 4 ऊपर जाएगा, तो इंटू 4 प्लस 8, ये पूरा ही डिवाइड हो गया, A0 प्लस A1 n-2 इज इक्वल टू, यहाँ 4 की पावर इससे n-2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर ऊपर जाके क्या हो जाएगा n-4, ये कैंसिल होके n 4 इस 2 की पावर 4, यानी हो जाएगा 4n। ठीक है, अब बच्चों यहाँ क्या कैसे वैल्यू निकालोगे, उसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ देखो A0 A1 कांस्टेंट है, बाकी एब्सोल्यूट वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, n वेरिएबल है, तो यहाँ n यहाँ पर है, तो हम इसमें n के टर्म इकट्ठे करेंगे, विदाउट n के टर्म इकट्ठे करेंगे, और कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ n एंड विदाउट n। ठीक है, वो कैसे होगा, देखो जैसे कांस्टेंट यहाँ पर मिलेगा 16A0, यहाँ 16A0 कांस्टेंट मिलेगा, यहाँ क्या कांस्टेंट मिलेगा, देखो एक तो इससे मल्टीप्लाई होगा, एक इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -6A0, और ये हो जाएगा -7 माइनस माइनस प्लस 6A1। ये कांस्टेंट टर्म लिख रहे हैं, ध्यान रखना, कांस्टेंट n को छोड़कर, इसमें दो मिलेंगे, एक ये और एक, जब इसका इससे होगा तो, और 4 से और मल्टीप्लाई है, तो ये 24। ठीक है, 24। सिमिलरली हियर 8A0 क्या हो जाएगा 8A0, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2A1। ये तो आपका कांस्टेंट वाला टर्म है। ठीक, जैसे कि यहाँ +0 मान लें, तो ये तो इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए n का कोफिशिएंट, तो n का कोफिशिएंट यहाँ तो 4 4 जा 16A1 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा n, देखो 6 4 जा 24 -24A1 n के साथ वाला। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या आएगा 8 + 8A1
प्लस 8a1 इंटू n इज इक्वल टू 4n प्लस 0। तो अब इसे 4 के इक्वल कर दो, इसे 0 के इक्वल कर ही दिया। दो इक्वेशन हो गए, a0 a1 में सॉल्व कर लो, a0 a1 की वैल्यू आ जाएगी। a0 a1 की वैल्यू आते ही यहाँ पुट कर दो तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ गया। पर्टिकुलर आ गया, दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ये मेरे ख्याल से यहाँ मैंने 4 लिख दिया था, ये 4 टू द पावर 2, 4 स्क्वायर था ना, यहाँ पर डिवाइड किया था 4 की पावर n-2 से, तो ये कैंसिल होगा, 4 की पावर 2 यानी 16 होगा। ये क्या हो गया, n इंटू 4 की पावर 2 बचेगा 16। तो ये जो इक्वल टू जो होगा वो 16n प्लस 0 से, तो n वाला कोफिशिएंट यानी ये तो पूरा का पूरा 16 के इक्वल होगा और ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल होगा। ठीक है।